नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम देखेंगे कि यह जो पैरेलल लाइन है इसको जो ट्रांसवर्सल कट करता है तो 8 गो ये एंगल बनता है। ये आठों में ये सारा रिलेशन है, ये बहुत तंग करता है और ज्योमेट्री इसके बगैर एक स्टेप भी आप नहीं चल सकते हैं। हर जगह इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आज ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद हमें नहीं लगता कि फिर आपको कभी दिक्कत होगी, बशर्ते लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कौन सा एंगल क्या है, उनके बीच क्या रिलेशन है, गुण सारा कुछ इसमें हम बतला देंगे, सिर्फ प्रूफ छोड़ के। प्रूफ क्यों सेक्शन में हर बार देते जाएंगे एक एक का प्रूफ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी देखने में दिक्कत होगी। तो चलिए विदाउट प्रूफ लेकिन सारा गुण इसमें हम बतलाएंगे आपको, कौन सा संगत कोण क्या होता है, संगत कोण में क्या रिलेशन होता है, सब कुछ। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसे कहते हैं हिंदी में संगत कोण। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं कि ये हो गया ट्रांसवर्सल, ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल, जो तिरछे काट रहा है। आई दो गो हो गया ये पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा कहते हैं कि कहीं भी बढ़ाएं, आगे पीछे कहीं भी बढ़े तो ये एक दूसरे को कट नहीं करता है, एक दूसरे को काटता नहीं है। तो ये हो गया समानांतर रेखा, ये हो गया तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल इंग्लिश में कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल काटा तो कुल एक टाइप का एंगल बना है। इसमें एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों को कहते हैं संगत कोण। इसी तरह से 4 और 6 ये भी हो गया संगत कोण, 2 8 ये भी संगत कोण, 3 7 ये भी संगत कोण। यानी इसके ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, लेकिन बगल वाला नहीं, एक को छोड़ करके एक एक आगे वाला। तो इसमें हो गया 1 5, दूसरा जोड़ा है 4 6 का, तीसरा है 2 8, लास्ट जो है 3 7। ये 4 पेयर बने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, संगत कोण का। और ये सब बराबर होते हैं, यानी अगर यहाँ वाला एंगल 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री। जितना भी संगत कोण का ये युग्म हमने लिखा, पेयर लिखा है, वो सारा बराबर होता है, वो सारा इक्वल होता है। अब चलिए अगला चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। ई है वर्टेक्स, जहां पे काटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके अपोजिट इधर उधर, इसके अपोजिट इधर, यही हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, या हिंदी में कहें शीर्षाभिमुख, शीर्ष के अभिमुख। यह शीर्ष है, इसके अभिमुख आमने सामने। तो इसका जोड़ा हो गया 1 3, फिर जोड़ा है 2 4, उसी तरह से नीचे 2 जोड़ा मिलेगा 5 7 और 8 6, 5 7 और 8 6, ये भी आपस में बराबर होता है। यानी अगर यहाँ 40 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ भी 40, यहाँ अगर 30 का बन रहा है तो यहाँ भी 30, यहाँ अगर 60 का बन रहा है तो यहाँ भी 60, यहाँ अगर 50 बन रहा है तो यहाँ भी 50। तो ये जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। अब चलिए आगे चलते हैं, कहता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, या इसी को कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहा जाता है। कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अंदर में जो है लगातार, कंसिक्यूटिव लगातार या क्रमागत अंतःकोण, अंदर में लगातार। तो ये दोनों लगातार दिख रहा है, उसी तरह से ये दोनों लगातार दिख रहा है, ये दोनों भी लगातार, लेकिन इसका कुछ और नाम है, हम बतलाएंगे थोड़ी देर के बाद। ये दोनों जो लगातार है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल के तो दूसरा साइड हो जाएगा, ऐसे भी इसका कुछ और नाम है, हम बतलाएंगे उसको। तो ये 4 5 जो हो गया, ये हो गया कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। उसी तरह से 3 8 जो हो गया, यह भी हो गया हमारा कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और इनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। माने अगर ये 20 है तो ये 160 होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। इसी तरह से ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो भी मिलेगा 180 180 डिग्री। अब चलिए इसे देखते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये था कंसिक्यूटिव माने लगातार, अब कहता है ऑल्टरनेट, छोड़ छोड़ करके, एकांतर, एक के अंतर वाला। तो यहाँ से ये चलेंगे लगातार, इसे छोड़ दीजिए तो ये हो गया एकांतर, माने 4 का 8 एकांतर। अगर 3 से चल रहे हैं तो ये हो गया लगातार, इसे छोड़ देंगे तो 3 और 5 हो गया एकांतर। इधर से ही चले 4 के बगल में ही है तो इसको एक छोड़ के, एक के अंतर पर, तो यह हो गया 4 8 एकांतर। तो ये जो हो गया 4 8 और 3 5, ये दोनों जोड़ा हो गया एकांतर अंतःकोणों का, एकांतर
अंतःकोणों का और इनका भी माप आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। कहता है कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल मतलब क्रमागत बाह्य कोण। जैसा अंदर में आप पढ़े लगातार, उसी तरह से बाहर में यानी 1 का 6 और 2 का 7, अंदर नहीं जाना है, बाहर वाला कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर क्रमागत बाह्य कोण। तो 1 6 2 7 ये दोनों जोड़ा जो हो गया वो हो गया क्रमागत बाह्य कोणों का, और इनका भी जोड़ जो होता है 180 के बराबर होता है। कंसिक्यूटिव एक्सटीरियर यानी ये और ये दोनों का जोड़ हो गया 180। अगर यहाँ 80 डिग्री तो यहाँ 100। उसी तरह से ये दोनों का सम भी 180, अगर ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। तो ये अब अगला है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट मतलब फिर से उसी तरह से एक को छोड़ के, लेकिन बाहर में। यहाँ से ले इसको छोड़ देना है तो ये हो गया, इधर से चल रहे हैं तो इसको छोड़ देना है, ये हो गया। यानी 17 और 26, 17 और 26 ये हो गया आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और एकांतर बाह्य कोण। इनका भी मान इक्वल होता है। एक और इसमें छूट गया है, वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर या उसे कहते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म ये कहता है कि एक लाइन पे बना हुआ एंगल। रैखिक युग्म या लीनियर पेयर हो गया, जैसे ये लाइन है तो इस पर बना तो 1 2 उस पर बना हुआ है ऊपर, और इसके नीचे 4 3। अगर इधर से लाइन है तो 1 4 और इधर हो गया 2 3। तो ये जो जोड़ा है 1 2, इसी तरह से 2 3 3 4 1 4, 4 जोड़ा ऊपर बनेगा और उसी तरह से 4 जोड़ा नीचे भी बनेगा। 5 8 8 7 7 6 और 5 6। तो ये सब जो जोड़ा बना, इनका योग जो होता है 180 के बराबर होता है। मतलब यहाँ अगर 50 डिग्री होगा तो बगल में 130 डिग्री होगा, अगर यहाँ 60 डिग्री होगा तो बगल में 120 होगा। ये दोनों का योग जो होता है लीनियर पेयर का, ये 180 के बराबर होता है। अब हमें लगता है कि आप इस टाइप का जो भी दिक्कत आता होगा वो आपका दूर हो गया होगा। अगर नहीं दूर हुआ तो ज़रूर बतलाएंगे। अगर दूर हो गया तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरा लोग भी देख सके। एक ही वीडियो में, चूँकि हमारा मोटिव ही है कम समय में ज़्यादा नॉलेज दे देना, ताकि आपका बहुत टाइम सेव हो जाए। धन्यवाद।